Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with practice questions on Monera, that is prokaryotes. First of all, we will understand some important disease that is caused by bacteria and some other points related to bacteria. Then we will discuss some questions based on this topic. ये कुछ डिजीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो केवीएस का तो उसमें आपको मिलेंगी। कोई भी एग्ज़ाम देख लो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देख लो, इनमें से कुछ डिजीज़ आपको पक्का मिल जाती हैं। इसलिए मैंने ये लिस्ट बनाई है जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगी उन डिजीज़ की और कॉजिंग बैक्टीरिया की। सो फर्स्ट है कैंकर डिजीज़। ये हमारी प्लांट्स में होती है। किसके थ्रू की जाती है? जेंथोमोनास सिट्री के थ्रू। वैसे तो जो ये कैंकर डिजीज होती है ये फंगाई के थ्रू भी की जाती है और डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया के थ्रू की जाती है। मोस्टली वुडी स्पीसीज में की जाती है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, कुछ क्रैक आ जाते हैं, डिसकलर्ड क्रैक स्टेम के डेड एरिया में, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना वुडी में तो बार्क वुडी प्लांट्स में होता है, तो बार्क वाले रीजन पे होता है मोस्टली, मतलब ट्रंक वाले रीजन पे ही ये चीज़ आती है। फिर सेकेंड है इन्फ्लुएंजा कॉज्ड बाय बैसिलस हीमोफिलस, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, क्राउन गॉल डिजीज। इसके बारे में हम अच्छे से तब स्टडी करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर्स को, जिसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्राउन गॉल डिजीज इज कॉज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिन। एंथ्रेक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय स्क्रैपी प्रोटीन। बैक्टीरियल लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड by or is caused due to Xanthomonas oryzae. टेटानोलाइजिन या टेटानी, इसको हम टेटानी मतलब कि टेटनस किसके थ्रू किया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के थ्रू। मेनिंगिटिस ये हमारी माइंड में होता है, तो ये नाइजेरिया के थ्रू किया जाता है। न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई के थ्रू। कोलेरा विब्रियो कोलेराई कोमा शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं। प्लेग पोस्टुरेला पेस्टिस और यर्सीना पेस्टिस दोनों के थ्रू किया जाता है। डायरिया बैसिलस कोली, ये तो हमारा 6th-7th में भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो ये थोड़ी इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। वुपिंग कफ हीमोफिलस पर्ट्यूसिया और साइफिल्स, ये ट्रिपोनीमा पाल्किडम। कुछ केमोऑटोट्रोपिक जो केमिकल के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ हिट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया लाइक सेप्टोट्रोपिक और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा अमोनोफाइंग बैक्टीरिया। अमोनोफाइंग बैक्टीरिया ये क्या करते हैं, प्रोटीन को और अमाइनो एसिड को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। अमाइनो एसिड को और प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करके अमोनिया बना देते हैं। तो इसमें आता है हमारा प्रोटियस वल्गैरिस और बैसिलस माइकोइड्स। ठीक है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? अमोनिया बन गया, अमोनीफाइंग तो अमोनिया बनाएंगे। अब अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स बनाना, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स बनाना, उसको बोलते हैं हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करेगा? नाइट्राइट कौन बनाएगा? नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे? ये जो हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड हैं जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट जो हैं, इनको नाइट्रोजन में चेंज कर देंगे। सो दे रिड्यूस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को भेज रहे हैं, क्योंकि नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में ही प्लांट क्या कर पाते हैं? नाइट्रोजन को ले पाते हैं। पर जब ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उनको एटमॉस्फेरिक फॉर्म में चेंज कर देंगे नाइट्रोजन की, तो वो क्या कर देंगे? सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। तो इसमें आते हैं माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस और सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। फिर कुछ मिथेन बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम मिथेनोबैक्टीरियम भी बोलते हैं, और मिथेनोमोनाज हमारे आर्की बैक्टीरिया में भी आते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मिथेनोजन्स जिसको हम बोलते हैं मिथेनोजन्स, ठीक है, ये आर्की बैक्टीरिया में आते हैं। ओल्डेस्ट लिविंग फोशियल भी बोलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया को, तो इसमें मिथेनोजन्स आते हैं। ये क्या होते हैं मिथेनोजन्स? ये एनएरोबिक होते हैं, ठीक है,
एनाएरोबिक बैक्टीरिया मतलब कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मडी एरियाज में ये कैटल के स्टमक रूमिनेंट वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ये कैटल्स में सेलुलोज को फर्मेंट करते हैं। फर्मेंटेशन वही करता है जो एनाएरोबिक होगा, ठीक है। और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें आते हैं मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम आता है एक तो इसमें, और एक आता है मिथेनोबैसिलम, सॉरी बैसिलस, और एक आता है मिथेनो सार्किना, मिथेनो सार्किना और मिथेनोकोकस। फिर आते हैं हमारे हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, जैसे सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक जो हमें नाम से ही पता है कि ये तो हमारी छोटी क्लासेस में आ जाता है 6, 7, 8 में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि भी सेप्रोट्रोप्स वो होते हैं जो डेड और डीके सब्सटेंस पे फीड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे, जब डेड और डीके पे करेंगे तो डेड और डीके का ब्रेकडाउन कैसा होगा, एरोबिक होगा, ठीक है। तो ये एरोबिक ब्रेकडाउन करते हैं किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, इसलिए हम इनको डिकम्पोजर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, सूडोमोनास। सूडोमोनास क्या है हमारा, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक क्या होता है, जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, दोनों को किनको, ऑर्गेनिजम्स को, दोनों को लाभ हो रहा है, ठीक है। तो राइजोबियम जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है, ठीक है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ऐसे ही ई कोलाई कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है। तो हम इसको तो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन मिल जाता है और ये हमें विटामिन B12 दे देता है, तो दोनों के लिए बेनिफिट है। और राइजोबियम में भी, राइजोबियम को शेल्टर मिल रहा है प्लांट की रूट्स में, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसको फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है सॉइल की, जिससे प्लांट ग्रो कर पाता है अच्छे से। तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। अभी डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज प्लांट्स। अगर वन बाय वन हम स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलता है दीज हैव रिजिड सेल वॉल। ऑब्वियसली प्लांट्स टू हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड बैक्टीरिया ऑल्सो हैव रिजिड सेल वॉल दैट इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेकंड है, सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, दे हैव ए ग्रीन कलर। नो, they do not have green color. They can reproduce, yes, they can reproduce by binary fission and by other process like transduction, conjugation, transformation. They are present everywhere. But how could you relate with this statement that bacteria are considered as plants? We can't relate bacteria with plants by this statement. So our करेक्ट स्टेटमेंट विल बी दीज हैव ए रिजर्व सेल वॉल। सेकेंड क्वेश्चन है, जो माइक्रोफ्लोरा है ओक्योरिंग इन लार्जेस्ट नंबर इन सोयल आर। कौन सा माइक्रोफ्लोरा होगा जो लार्जेस्ट नंबर में सोयल में मिलता है। माइक्रो मतलब स्मॉल, फ्लोरा मतलब प्लांट लाइफ, जो एक पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। तो यहाँ पे ग्रासेस होती है फ्लोरा, बट वो माइक्रो नहीं होती, हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। माइक्रो क्या होता है, जिसको को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, ठीक है। बैक्टीरिया यहाँ पे माइक्रो है, फंगाई भी माइक्रो, पर एल्गी भी हमें उसका अगर स्ट्रक्चर देखना है तो हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। बट एल्गी हमारी वाटर में मिलती है, सोयल में नहीं मिलेगी। फंगाई हमारी डेड और डीके ऑर्गेनिज्म पे मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बैक्टीरिया। क्वेश्चन है यहाँ पे, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया असल में है क्या। देखो, एक यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टेन किया था बैक्टीरिया को, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इसीलिए हम इनको ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में क्लासीफाई करते हैं। 1884 में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उन्होंने एक स्पेसिफिक टेक्निक डेवलप की जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करेंगे आइदर इनटू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उन्होंने क्या किया था, एक स्टेन यूज किया था। स्टेन किसका था, वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन का, और वो वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन किसका था, क्रिस्टल वॉयलेट। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट
के साथ क्या किया, बैक्टीरिया को स्टेन कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो स्टेन स्लाइड थी बैक्टीरिया को, उसको ट्रीट किया 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। फिर उन्होंने वाटर के साथ या एसीटोन के साथ और 5% अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 5% इथाइल अल्कोहल के साथ क्या कर दिया, वॉशिंग कर दी स्लाइड की, ठीक है। तो बैक्टीरिया जिनमें क्या रह गया, जिनमें पर्पल कलर रह गया, जिनमें पर्पल स्टेन रह गया, उनको तो उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव। क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिन बैक्टीरिया में कलर नहीं रहा, मतलब जो डी कलर्ड हो गए, डी कलराइज्ड हो गए, उनको क्या बोला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, उसका सिंपल नेचर होता है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ई कोलाई हमारा क्या होता है, ग्राम नेगेटिव। और इसको हम एक और पॉइंट आता है यहाँ पे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम किस और स्टेन से देख सकते हैं, सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन एक स्टेन है, जैसे क्रिस्टल वॉयलेट यहाँ पे यूज किया, उसके थ्रू भी हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को यहाँ पे देख सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, या हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल वॉल दिखाई है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि क्यों ग्राम पॉजिटिव तो पर्पल कलर को रिटेन कर लेते हैं और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो डीकलराइज्ड हो जाते हैं। देखो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो 3 लेयर्ड है, 1, 2 एंड 3 लेयर। फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, सेकंड इसमें पेरिप्लाज्म आ गया, और उसके बाद जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है, फिर लिपोपोलीसेक्राइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। बट अगर ग्राम पॉजिटिव की कंपोजिशन देखें तो इसमें 2 ही चीज़ है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक इसकी सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई है, टाइकोइक एसिड एंड लिपोटाइकोइक एसिड एंड पेप्टाइडोग्लाइकन की मिलके बनी हुई है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे प्रोट्रूजन शो कर रही है, एक्सटेंशन शो कर रही है, मॉडिफिकेशन शो कर रही है। ये यहाँ पे क्या करेगी, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है, ये ऑक्सीडेशन में भी हेल्प करती है और ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, ठीक है। और जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, एंडोटॉक्सिन्स, ठीक है। और जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे। ग्राम पॉजिटिव जो हैं वो क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे किसके अगेंस्ट, पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन बहुत एंटीबायोटिक है अपनी, क्योंकि ये बहुत सारे बैक्टीरिया पे क्या करती है, अटैक करती है, मतलब उनको किल कर देती है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, स्पोर भी प्रोड्यूस करेंगे और इनमें पोलर फ्लैजिला एब्सेंट हो सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूँ तो ये क्या करेंगे, ये पेनिसिलिन के अगेंस्ट कोई सेंसिटिविटी शो नहीं करेंगे, मतलब इन पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा पेनिसिलिन का, क्योंकि इनका प्रोटेक्शन ही तगड़ा है। देखो 3 लेयर है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, दूसरी सेल वॉल की और एक और यहाँ पे लिपोपोलीसेक्राइड की। तो ये मेन डिफरेंस है और ये यहाँ पे एग्जाम्पल हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ग्राम पॉजिटिव में आ गया हमारा न्यूमोकोकस जो निमोनिया करता है, स्ट्रिप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, मायोबैक्टीरियम, स्ट्रिप्टोमाइसिस। ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई, हीमोफिलस, हेलिकोबैक्टर, विब्रियो, राइजोबियम, साल्मोनेला, सुडोमोनास, ये आ गए और ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ, दोनों की सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी है, हमने यहाँ पे देख लिया। सेलो से मिलके बनी है, नहीं। फैट से, एल्गी से, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। सेकंड है सम हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म क्या है, आर्की बैक्टीरिया, वो एक्सट्रीम हीट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं वो।
डेट ग्रो इन हाईली एसिडिक कंडीशन में भी ग्रो करते हैं अलोंग टू द टू ग्रुप्स। कौन से ग्रुप हो सकते हैं? यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया ही हो सकता है। लीवर वोट्स हमारे क्या होते हैं? लीवर वोट्स नहीं हो सकता, ईस्ट नहीं हो सकता, साइनोबैक्टीरिया नहीं हो सकता, डायटम्स नहीं हो सकते, प्रोटिस्ट और मोजेस नहीं हो सकते। क्या होगा? यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। आर्किया ही ऐसे हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं, हाई टेम्परेचर में भी मिलते हैं, कोल्ड कंडीशन में भी मिलते हैं, रूमिनेंट में भी मिलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होंगे? ऑटोट्रोप होंगे, सेप्रोट्रोप होंगे, पैरासिटिक होंगे? नहीं, वो नाइट्रोजन से अपना कुछ फूड बना रहे हैं, तो वो क्या है? केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अभी मैंने डिस्कस किया था ये। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, ए म्यूटेशन हो रखी है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से वो सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा एक कंपाउंड डेट इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ बट एबल टू ग्रो इफ द कंपाउंड इज प्रोवाइडेड इज नोन एज। क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन हम अगर मैं सेकंड ऑप्शन देखूं यहाँ पे, प्रोटोट्रोप। प्रोटोट्रोप क्या होते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी सेम क्या होंगी? न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होंगी जैसे उनके पेरेंट की थी, पेरेंट ऑर्गेनिजम्स की थी। ठीक है। और क्या होता है? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी होती है सारे के सारे मेटाबोलाइट्स को सिंथेसाइज करने की, जिसकी भी इसको ज़रूरत होती है। किससे सिंथेसाइज कर सकते हैं? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। मान लो एक कल्चर मीडिया में ये ग्रो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का होगा कल्चर मीडिया, पर उस कल्चर मीडिया को मान लो एगार है, उस एगार को यूज़ करके ये अपने सारे मेटाबोलाइट्स को क्या कर सकता है? बना सकता है, बिल्ड कर सकता है। उसको हम प्रोटोट्रोप बोलेंगे। ऑटोट्रोप क्या होते हैं? जो अपना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे केमो ऑटोट्रोप्स होते हैं बैक्टीरिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑक्सोट्रोप। सेकंड क्वेश्चन है, ए बैक्टीरियम इज capable of withstanding extreme heat, dryness, toxic chemicals. These indicate that it is probably able to form क्या? एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स फॉर्म कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक थिक पेप्टाइडोग्लाइकन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन तो हर बैक्टीरिया में होगी, ठीक है। तो ये कोई कंडीशन नहीं होगी कि वो एक्सट्रीम हीट में, ड्राइनेस में या टॉक्सिक केमिकल में विथस्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता। ये तो वही कर सकता है जो डोरमेंट स्टेट में चला जाए, ठीक है। और डोरमेंट स्टेट पे कौन जाएंगे? एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं? टफ होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, और ये सीड लाइक होते हैं जो बाद में जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब कि ये फिर से बैक्टीरिया फॉर्म कर देते हैं। एंडोटॉक्सिन कौन सीक्रेट करता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये टॉक्सिन्स की फॉर्म है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। एंडोजिनस बर्ड तो नहीं फॉर्म होती बैक्टीरिया में, स्पोर्स ही फॉर्म होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? एंडोस्पोर्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कर्व फॉर बैक्टीरिया। वी ऑल नो डेट हम कल्चर करते हैं बैक्टीरिया को लेबोरेटरी में, ठीक है, एगार प्लेट पे। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व है वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि कितने नंबर किसके लाइव सेल के एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन में एक टाइम पीरियड के दौरान बनते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व, कि कैसे वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो 4 स्टेज होती हैं इसमें। लैग होती है एक एक्सपोनेंशियल स्टेज होती है जिसको हम लॉग बोलते हैं, एक स्टेशनरी होती है और एक डेथ होती है, ठीक है। तो जो इनिशियल फेज होती है वो लैग होती है। वो क्यों होती है लैग? क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, वो फीडिंग करता है, उस एगार से लेता है अपने मतलब न्यूट्रिएंट्स को, बट वो डिवाइड नहीं करता, क्योंकि एक बार तो वो फुल्ली ग्रो करेगा, क्योंकि वो सिंगल सेलुलर है। जब वो फुली ग्रो कर जाता है, फीडिंग कर जाता है, तभी वो बाइनरी फिजन करता है, तभी वो फर्दर डिवाइड करता है। सेकेंड होती है एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज। ये टाइम होता है ग्रोथ का, मतलब इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर आती है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इसलिए आती है क्योंकि जिस कल्चर में वो ग्रो कर रहा था उसमें क्या होने लग गया? न्यूट्रिशन कम होने लग गया, मतलब उसको कुछ नहीं मिल रहा, कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है कि सारा कल्चर मीडिया उन्होंने इनगल्फ कर लिया।
ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो उतनी ही हो जाएगी जितनी उसमें डेड सेल्स हो जाएंगी। समझे क्यों हो जाएंगी डेड सेल्स? क्योंकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और न्यूट्रिएंट खत्म होता जा रहा है, और तो डेड सेल्स भी उतनी बढ़ती जाएंगी। फिर डेड सेल जो है वो करेक्टराइज किसके थ्रू करी जाती है कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज मतलब जो ग्रोथ बढ़ रही थी वो डिक्रीज होती जा रही है, उससे हमें पता चल जाए कि डेथ फेज आ गई। तो यहाँ पे कौन सा अपना डेथ हो गया या डिक्लाइन फेज आ गई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट फोर्थ। नेक्स्ट है बैक्टीरिया सेल कैन बी स्टेन्ड विद, मैंने यहाँ पे बात की थी कि वो क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन के थ्रू क्या की जाती है, स्टेन की जाती है, बट वो सेफ्रेनिन के थ्रू भी क्या की जाती है, स्टेन की जाती है। तो यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट ऑप्शन होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है मिथेनोजेंस ग्रोविंग एंड एरोबिकली ऑन सेलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एन एरोबिकली होते हैं, सेलोज मटेरियल पे एक्ट करते हैं रूमिनेंट्स में, तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है ए फ्री लिविंग एंड एरोबिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग किसी के साथ नहीं है, फ्री लिविंग है। एन एरोबिक बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोइल इज, देखो राइजोबियम की बात करें तो ये फ्री लिविंग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नोडुल्स में पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ नोडुल्स में प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूँ सेकंड की, एजिटोबैक्टर की, तो जो एजिटोबैक्टर होता है वो एरोबिक होता है, तो वो ये स्टेटमेंट पूरी नहीं कर रहा, एनएरोबिक नहीं है। स्ट्रिप्टोकोकस की बात करूँ तो ये भी ग्राम पॉजिटिव और एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ये भी क्या है, ये स्टेटमेंट पूरी नहीं करा। क्लोस्ट्रीडियम हमारा क्या होता है, एन एरोबिक बैक्टीरिया होता है, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मर जाता है। ठीक है, तो इसको स्पेसिफिकली क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस ही चाहिए इसको। तो क्लोस्ट्रीडियम है जो फ्री लिविंग है और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। ठीक है, और क्या है, एन एरोबिक बैक्टीरिया भी है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, ये तीनों क्या है, आर्की बैक्टीरिया, ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, जो क्या करते हैं, मिथेन गैस सिक्रेट करते हैं रूमिनेंट्स में बाय डिकम्पोजिंग और बाय ब्रेकिंग डाउन द सेलुलोज इन देयर स्टमक। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, बैक्टीरियम हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपर कोइल्ड बट which have a cytoskeleton as well as mitochondria. Bacteria doesn't have cytoskeleton and mitochondria. Second statement, bacteria that contain a cytoskeleton and ribosome. This statement is also incorrect. Third है archaebacteria that contain protein homologous to eukaryotic core histone. Fourth है archaebacteria that lack any histone resembling those found इन यूकैरियोट्स बट हुज डीएनए इज नेगेटिवली सुपरकर्ल्ड। थर्ड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, उसमें प्रोटीन होता है जो यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के कोर हिस्टोन की जैसा प्रोटीन प्रेजेंट होता है आर्कीबैक्टीरिया में, और हमें ये पता है कि ये तीनों ही आर्कीबैक्टीरिया में लाई करते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, उन वो लेक नहीं करते कोई भी हिस्टोन्स, दे आर आल्सो हैव प्रोटीन्स दैट आर होमोलोगस टू यूकैरियोटिक हिस्टोन्स विच डज नॉट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। फर्स्ट है एनाबीना, एनाबीना क्या है, साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है और भाई ये प्लैंक्टोनिक फॉर्म में मिलता है, मतलब फ्री फ्लोटिंग होता है, और ये क्या करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है, किसके साथ, मॉस्किटो फर्न के साथ, जो एक फिलामेंटियस फिलामेंटियस एल्गी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, प्लैंकटन होता है। नोस्टॉक भी क्या है हमारा, साइनोबैक्टीरिया, क्या है, साइनोबैक्टीरिया ये भी, और ये क्या करता है, कॉलोनीज बनाता है, बहुत सारी कॉलोनीज बनाता है। ठीक है, इसीलिए इन कॉलोनीज में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और एक स्पेशलाइज्ड सेल में फिक्स करता है। उन स्पेशलाइज्ड सेल को बोला जाता है हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं उसको। फोर्थ है राइजोबियम, राइजोबियम फ्री कंडीशन में नहीं मिलता, ये किसके साथ बाउंड होता है, नोड्स में प्रेजेंट होता है, किसकी, लेग्यूमिनस प्लांट की। ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें क्या है,
ओसिलेटोरिया, ये क्या नहीं करता, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर। सिम्बायोटिक क्या, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। तो देखो इसमें हमारा जो नॉन सिम्बायोटिक फर्टिलाइजर है उसको समझने से पहले मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि भाई सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कौन करता है, फ्री लिविंग कौन कौन से हैं और एसोसिएटेड कौन से हैं। सिम्बायोटिक कौन करता है, वाटर फर्न में अजोला जो होती है उसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है एक साइनोबैक्टीरियम एनाबिना, ठीक है, एनाबिना अजोला। एल्डर में एक्टिनोमाइसेट्स फ्रैंकिया, राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट्स के साथ, और ब्रेडी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है अल्फा अल्फा के साथ, बीन्स के साथ, क्लोवर्स के साथ, काउ पीज होगी, सोयाबीन होगी, इन सब के साथ। नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग हिट्रोट्रोप्स के थ्रू होती है। उसका एग्जाम्पल है जो बैक्टर, बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम और क्लेप्सिला, SIELLA है यहाँ पे, ठीक है। एसोसिएटेड नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो रोल प्ले करते हैं वो एजोस्पाइरिलम, ये पोआसियाई फैमिली के साथ होते हैं जिसमें ग्रासेस वगैरह आती हैं, राइस आते हैं, वीट आते हैं, कॉर्न्स, ओट्स वगैरह आते हैं। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे एजोस्पाइरिलम होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सा नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर है यहाँ पे, वो है हमारा एजिटोबैक्टर, क्योंकि फ्री लिविंग है। और कोई एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे। एनाबिना भी हमारे क्या होता है, सिम्बायोटिक है, राइजोबियम भी सिम्बायोटिक, और वैम की फुल फॉर्म होती है वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजल, ठीक है, माइकोराइजल। ये क्या है, एक फंगस है। इसकी एबिलिटी होती है फॉस्फेट को डिसोल्व करने की, और ये भाई हमारी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है वन ऑफ द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर इज एन एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज। अब इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, रोडोस्पाइरिलम, क्योंकि एजिटोबैक्टर हमारा क्या है, फ्री लिविंग तो है बट वो एन एरोबिक नहीं है। और जो हमारा बेजरनिकिया है ये भी हमारा क्या होता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है, बट ये भी एरोबिक होता है, और ये तो फ्री लिविंग है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रोडोस्पाइरिलम। तो यहाँ पे है मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज में सेल्स हमारी स्मॉल पॉक्स, रेबीज तीनों वायरस के थ्रू की जाती हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे बच गई ट्यूबरकुलोसिस, तो ये हमारी बैक्टीरिया के थ्रू की जाती है। मेनिंगिटिस ए डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन डैमेज ऑफ द ब्रेन इज कॉज्ड बाय, ये हमारी नाइजीरिया के थ्रू की जाती है बैक्टीरिया। अभी मैंने जब स्टार्टिंग में डिजीज डिस्कस की थी तब मैंने इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इसने बोला स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑटोनोमस ग्रोथ मतलब खुद ही वो ग्रोथ करेगा, खुद ही रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये माइकोप्लाज्म हो सकता है, वायरस नहीं हो सकता। वायरस को एक लिविंग बॉडी चाहिए होती है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी, वायरोइड्स की, तो वायरोइड्स वायरस से इस चीज़ में डिफरेंट होते हैं कि वायरस के ऊपर तो एक प्रोटीन कोट होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, वायरोइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता। दोनों में सर्कुलर आरएनए होगा और दोनों ही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कंसिस्ट करेंगे, और दोनों ही इन्फेक्शियस होंगे और दोनों ही पैथोजन होंगे। बट वायरोइड्स के ऊपर प्रोटीन कोट नहीं होगा और इसके ऊपर प्रोटीन कोट्स होगा। तो जो वायरोइड्स है बेसिकली किस में पाए जाते हैं, ये एंजियोस्पर्म्स में इनहेबिट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की डिजीज कोज करते हैं। जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, स्मॉलेस्ट सेल, सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, इफेक्टिव अगेंस्ट क्लोरामफेनिकोल, ये A1 एंड ओनली हमारी माइकोप्लाज्मा होती है। अब यहाँ पे है पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन आर फाउंड इन, ये हमारा बैक्टीरिया आ गया, ये भी बैक्टीरिया, इसे साइनोबैक्टीरिया में मिलते हैं हमारे फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर हम किसको यूज करेंगे, ये तो क्वेश्चन देखते ही याद आ जाना चाहिए कि नो स्टॉक होगी बायो फर्टिलाइजर, फ्यूनेरिया, वोल्वॉक्स और राइजोपस, ये सब क्या है, हमारी एल्गी है, ठीक है। फिर वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग में कॉज वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम्स बैक्टीरिया नहीं करते, माइकोप्लाज्मा नहीं करते, वायरस, ये तो सब क्या है हमारे माइक्रोस्कोपिक है, दिखते ही नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी ही ऐसा कर सकती है, वाटर ब्लूम्स क्रिएट कर सकती है। रेड सी फिनोमिना भी किसके थ्रू होगा हमारा यहाँ पे,
डेस्मियम एरिथ्रियम, क्योंकि ये रेड कलर की होती है तो ये इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाती है कि रेड सी हमें दिखाई देता है।